अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लव बर्ड्स के शौक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि हमारे पास जो बर्ड्स हैं क्या वो कंफर्म पेयर हैं या नहीं है, यानी कि वो मेल और फीमेल कंफर्म है या नहीं है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मेल और मेल या फीमेल और फीमेल भी आपस में पेयर लगा लेते हैं, वो क्रॉस भी करते हैं और फीमेल आपस में क्रॉस करने के बाद एग्स भी ले करती हैं। मगर प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि वो तमाम के तमाम एग्स अनफर्टाइल होते हैं और हमारा वक्त जाया होता रहता है। इसलिए लव बर्ड्स के शौक में सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि क्या आपका पेयर कंफर्म है या नहीं है, ताकि आपका वक्त जाया ना हो। सबसे पहले तरीके के बारे में हम बात करेंगे जिसे मैं खुद रिकमेंड नहीं करता, जिसे डीएनए टेस्ट कहते हैं। डीएनए टेस्ट आप अपने बर्ड्स का एक सिंपल फीदर्स निकाल के डीएनए वाली कंपनी को भेज देते हैं, जो कि उसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में रिटर्न करके दे देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि डीएनए जब आप अपने बर्ड्स का करते हैं तो आपको उससे पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। दूसरा तरीका आपको बर्ड्स की दुम से पता लग सकता है। जब एक बर्ड स्टिक के ऊपर बैठा होता है तो आपको वहीं से अंदाजा हो सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इस चीज का अंदाजा ना हो, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आप उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को गौर से देखें, जिसकी दुम वी शेप की हो यानी कि उसकी दुम नोकीली हो तो वो मेल होगा, और जिसकी दुम यू शेप की हो यानी कि उसकी दुम नोकीली ना हो बल्कि खुली हुई हो तो वो फीमेल होगी। ये तरीका बहुत ही आसान है। जब आपके बर्ड स्टिक पे बैठे होते हैं तो आप इन्हें गौर से देखा करें, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है। लव बर्ड्स में ज्यादातर ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है वो मेल की निस्बत थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा और हैवी होता है, और फीमेल मेल की निस्बत थोड़ी सी सुस्त भी होती है, यानी कि अगर आप मेल को देखें तो बहुत ही एक्टिव रहेगा और फीमेल थोड़ी सी सुस्त रहेगी। जो चौथा तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। अगर आप अपने बर्ड्स को देखते हैं जब वो स्टिक के ऊपर बैठे होते हैं, जो इसमें मेल होगा उनके पाँव के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा, और जो फीमेल होगी वो टांगों को खोल के बैठेगी, यानी कि उसके दोनों पंजों के दरमियान जो फासला होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा बनिस्बत मेल के। इससे आपको आसानी पता लगेगा कि कौन सा आपके पास मेल है और कौन सा बर्ड आपके पास फीमेल है। जो पांचवा तरीका है जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो हड्डी का तरीका है। अगर आप नए शौकीन हैं तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल पेश आए, मगर जब कभी भी आप मुख्तलिफ बर्ड्स के ऊपर ये तजुर्बा करेंगे तो आपको आसानी पता लग सकेगा कि आपके पास जो बर्ड है वो मेल है या फीमेल है। इसे चेक करने का तरीका यह है कि आप अपने बर्ड्स को अपने एक हाथ के अंदर पकड़ें और उसे बिल्कुल रिलैक्स करके रखें। रिलैक्स करने के बाद आप अपनी उंगली को लेके जो उसके विंड के ऊपर जो हड्डी का एरिया है उसे हाथ से टच करें और हल्के से उसे महसूस करें। अगर उस हड्डी के दोनों सिरे सख्त और नोकीले हो तो इसका मतलब है कि वो मेल होगा और ये आपस में थोड़े जुड़े हुए होंगे। मगर जो फीमेल होगी उसकी हड्डियों के दरमियान गैप ज्यादा होगा, उसकी जो हड्डी के सिरे होंगे वो सॉफ्ट होंगे और आपको आसानी पता लग सकेगा कि इसके बीच में गैप ज्यादा है और ये फीमेल होगी। अगर आप मुख्तलिफ बर्ड्स के ऊपर ये तजुर्बा करते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपको इस चीज का आसानी से अंदाजा हो सकता है। अब तक जितने भी मैंने तरीके बताए हैं ये आपके तजुर्बे के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप सीख सकते हैं, मगर जो तरीका मैं आपको अभी बताने लगा हूँ ये कोई भी कर सकता है और बहुत ही आसान तरीका है और इसका रिजल्ट तकरीबन 99% सही आता है। इसे मुख्तलिफ कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि गोरे भी इसे इस्तेमाल करके इस तरीके से बताते हैं कि क्या ये मेल है या फीमेल है। इस तरीके को पेंडुलम का तरीका कहते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें दरकार होंगी। एक छोटा सा नेल या कोई भी रिंग जो कि ज्यादा वजनी ना हो, मगर एक चीज का ध्यान रखें कि आपने नेल या रिंग वो लेनी है जो कि मैग्नेटिस के साथ चिपकती हो, यानी कि वो लोहे की होनी चाहिए, कोई स्टील वगैरह की ना हो। इसके अलावा आपको 1 फुट का धागा चाहिए होगा जो कि जितना बारीक हो और हल्का हो उतना ज्यादा बेहतर है। उस कील या रिंग को उस धागे के सिरे के साथ बांध के उसे बिल्कुल स्ट्रेट अपने हाथ के अंदर पकड़ें और इस चीज का ध्यान रखें कि आपका हाथ हिल ना पाए। उसके बाद उस रिंग को बर्ड्स के सिर के ऊपर तकरीबन आधे इंच के फासले पर रख दें, या फिर अगर आधे इंच से भी कम हो मगर बर्ड के सर के साथ वो टच नहीं होना चाहिए, और उसे इस तरीके से स्टेबल करके रखें कि वो धागा आपके हाथ के साथ हिले ना। जब आप इसे बर्ड्स के सर के करीब लेके आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि उस बर्ड्स के सर के अंदर एक कुदरती मैग्नेटिक फील्ड है जो उस धागे को हिलाने पे मजबूर कर देती है। आप देखेंगे कि वो रिंग उस बर्ड्स के सर के ऊपर गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, यानी कि उसके सिर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा। जब कभी भी वो रिंग उस बर्ड्स के सिर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे तो आप समझ जाए कि ये फीमेल है और ये 100% फीमेल होगी भी। और इस तरीके से अगर आप उस रिंग को किसी बर्ड्स के सर के करीब लेके आते हैं और उसे स्टेबल करते हैं और वो कुछ सेकंड के बाद चोंच से लेकर दुम की तरफ या एक आंख से लेकर दूसरी आंख की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो मेल है। ये तरीका बहुत ही आजमाया हुआ है, अभी तक इसका रिजल्ट मेरे पास 99% से भी ज्यादा आया हुआ है, यानी कि बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि इस तरीके का रिजल्ट मेरे पास गलत आया हो। ये तरीका इतना बेहतरीन है कि आप इसे किसी भी बर्ड्स के ऊपर कर सकते हैं, ख्वाह वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। मेरे एक दोस्त का कहना है कि एक बार वो बाजार गया और उसे वहाँ पे एक कैनरी बर्ड पसंद आया। जब उसने उस दुकानदार से पूछा कि क्या ये मेल है या फीमेल, तो उसने उसे कहा कि ये मेल है, मगर जब उसकी कीमत पूछी तो उसकी कीमत आधी थी, यानी कि उसकी कीमत 3000 रुपए वो उसे बता रहा था, जबकि कैनरी में एक मेल की कीमत कम से कम 6 से लेकर 8000 तक होती है। इसलिए मेरे दोस्त को डाउट हुआ कि ये फीमेल हो सकती है
और उसने उसे पेंडुलम तरीके से जब चेक किया तो वो हकीकतन फीमेल निकल आई। इसलिए जब कभी भी आप कोई बर्ड खरीदने लगे और आपको कंफर्म ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो आप उसे पेंडुलम के तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया गया है। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे बहुत ज्यादा फायदा हो। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।